देखिए दोस्तों, मैं आपको विल बी और शैल बी का प्रयोग बताऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है विल बी और शैल बी का प्रयोग, हम कब करते हैं, विल बी और शैल बी का प्रयोग कब होता है। बेसिक छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के लिए हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। जो सेंटेंस भविष्य की बात करें, यदि फ्यूचर की कोई सेंटेंस बात करते हैं तो साइलेंट बात करें तो हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, छोटे से सेंटेंसों में हम लोग जानेंगे कि विल बी और शैल बी का छोटे सेंटेंसों में कहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर विल बी और शैल बी का प्रयोग। ठीक है, तो पहले सबसे हम जानेंगे विल बी और शैल बी का प्रयोग कहाँ पर होता है। विल बी और शैल बी का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर गा गी गे होता है। सेंटेंस के अंत में जहां पर गा गी गे होता है वहां पर विल बी का प्रयोग किया जाता है। विल बी और शैल बी का प्रयोग गा गी गे के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है। विल बी और शैल बी का प्रयोग कहां पर करेंगे, विल बी और शैल बी का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर सेंटेंस के अंत में गा गी गे होगा। बात समझ में आ रही है, इतनी आगे बढ़े। ठीक, बात आती है कि विल बी और शैल बी का प्रयोग हम करें तो साइलेंट साइलेंट डोंट टॉक। बात ये आती है कि विल बी और शैल बी का प्रयोग हम करें कैसे, कहां पर किस क्रिया के साथ में, किस कर्ता के साथ में कौन सी क्रिया लगाएं। ठीक है, विल बी लगाएं या शैल बी। ठीक, तो हम बात करेंगे आई और वी। क्या बोला मैंने, आई और वी। आई और वी के साथ में हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। काहे का, शैल बी का। आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। बाद बाकी दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी कर्ता हैं, उनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, ही सी इट दे यू या अन्य सब्जेक्ट्स, उनके साथ में हम काय का विल बी का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है, काय का प्रयोग करेंगे हम, विल बी का प्रयोग किया जाता है। कुछ इसकी रचना इस प्रकार होती है, स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। जैसे इंग्लिश की वाक्यों में बात करें तो हम सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, हमेशा विल बी और शैल बी अगर सिंगल आती है तो उनके अंत में हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही आता है। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने दूसरी वीडियो बनाई है, उस पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट, दूसरी बार में विल या शैल, केवल एक का ओनली सिंगल, विल आएगा तो शैल नहीं और शैल आएगा तो विल नहीं। ठीक है, केवल एक का प्रयोग करेंगे। बाद में कॉम्प्लीमेंट प्रयोग करेंगे। इसकी बात कर रहा हूं बेटा, इंग्लिश की रचना की बात कर रहा हूं, इंग्लिश के वाक्यों की रचना की बात कर रहा हूं। वैसे ही मैंने कुछ यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे वह डॉक्टर बनेगा। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया है तो ही सब्जेक्ट सबसे पहले लगाया है, उसके बाद में विल भी लगाया है। ठीक, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट हमने लगाया है, ए डॉक्टर। विल बी और शैल बी में से एक, जैसे दूसरा और हमने नीचे एक एग्जांपल लिया है, जैसे हमने कहा मैं अध्यापक बनूंगा। ठीक है, तो मैं के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं के लिए हम आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। तो आई हमने लगा दिया। अब हमें पता है आई के साथ क्या सब्जेक्ट लग गया हमारा, फिर शैल या विल का प्रयोग करें। लेकिन हमें ये कंफ्यूजन है कि शैल का प्रयोग करें, विल का किसका प्रयोग करें, हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि आई और बी के साथ हमें क्या प्रयोग करना है, शैल का। तो हम आई और बी के साथ आग बंद करके शैल का प्रयोग कर दें। काएगा शैल बी का, आएगा शैल बी का। उसके बाद में हमने कहा कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, एक अध्यापक कॉम्प्लीमेंट है, तो हमने कह दिया ए टीचर। बात समझ में आ रही है। जैसे ही हमें पता लग जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद में विल बी शैल बी इधर से देख लेना है कि हमें क्या प्रयोग, किस कर्ता के साथ में क्या प्रयोग करना है। तो हमें पता है आई और बी को छोड़कर सबके साथ में विल बी का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पर विल बी का प्रयोग किया। यहाँ पर आई है तो शैल बी का प्रयोग कर दिया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बंद कर दो, बंद नहीं कर सकते।